नमस्कार। भारत एक कमाल करने जा रहा है। कमाल यह है कि भारत अपने रॉकेटों के साथ एक रैमजेट इंजन को लगाने वाला है। जी हां, आप जानते होंगे भारत के पास पिनाका रॉकेट सिस्टम है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर जो है उसे अभी हाल ही में आर्मेनिया को दिया गया और वहां उसने गजब की तबाही दी। लेकिन यहां पर इस बात को समझना होगा वो यह है कि जितने भी रॉकेट लॉन्चर होते हैं, चाहे पिनाका हो या भारत के पास कुछ और रॉकेट लॉन्चर हैं जो सोवियत जमाने के लिए हुए हैं, इसकी जो दूरी है वह बहुत कम हो जाती है। उसके पीछे कारण है क्योंकि जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उसके पीछे जो मोटर लगा होता है, सॉलिड एक टाइप का मोटर होता है, वह इतना ईंधन को लेकर के चलता है कि उसका रास्ते को तय करने में ही वो सारा ईंधन समाप्त हो जाता है और पता चलता है कि जो वॉरहेड यानी जो गोला उसके ऊपर लगा रहता है वो काफी दूर तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन इस समस्या का समाधान करने के करीब है भारत। आईआईटी मद्रास ने इसका प्रयास शुरू कर दिया है और प्रयास यह है कि जो रॉकेट लॉन्चर जितने भी हैं भारत के जो अच्छे अच्छे हैं, खासकर पिनाका टाइप के, उन रॉकेट लॉन्चरों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। फ्रेम वही होगा, लेकिन जो उसके अंदर से रॉकेट निकलेगा जो पहले परंपरागत था, ट्रेडिशनल था, उसमें इंजन लगा दो और इंजन का नाम होगा रैमजेट इंजन। क्या है पूरी बात, जरा समझिए इस बात को। फिर इतना आप जान लीजिए कि जो पुराना रॉकेट लॉन्चर सब है उसका स्पीड है 40, वो बढ़ करके हो जाएगा 80 यदि रैमजेट इंजन को लगा दिया जाए तो। आप बोलेंगे सर ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने कहा था कि भारत ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है कि भारत ने तोप के गोले में रैमजेट इंजन लगा दिया है। मतलब तोप का गोला में रैमजेट इंजन लगा दिया है। कुछ दूर तक तो वह जाएगा, उसके बाद उसका रैमजेट इंजन चालू हो जाएगा और वह उसको और तेजी से आगे धकेल देगा। और यह प्रयोग सफल हो चुका है। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास और डीआरडीओ ने मिलकर यह प्रयोग सफल कर दिया। तो जब हम तोप के गोले में इंजन लगा सकते हैं, रैमजेट इंजन डाल सकते हैं, जिससे तोप का गोला कुछ दूर जाने के बाद वह उसका रैमजेट इंजन एक्टिवेट हो जाएगा और वह उसको और तेजी से आगे भेज सकता है, तो यह क्या पॉसिबल नहीं है? रॉकेट लॉन्चर के साथ पूरा पॉसिबल है और इसका प्रयोग हो चुका था, सफल प्रयोग। तो इसके बाद अब रॉकेट लॉन्चर की बारी है। वैसे मैं बता दूं कि भारत बहुत बड़े पैमाने पर BM-21 ग्रेड जो एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ऐसा वह सोवियत जमाने का लिया हुआ है जो बहुत प्रयोग में लाया जाता है। इसका स्पीड 20 से 40 किलोमीटर है। लेकिन यदि इस रॉकेट में, जैसे ये जो रॉकेट है आप जान लीजिए, इसी में इसको फिट किया जाएगा, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा इसमें बीच में लगाया जाएगा इंजन, रैमजेट इंजन। वह क्या करेगा? यह जो सोवियत जमाने का BM-21 ग्रेड है, इसका स्पीड को दुगुना कर देगा और यह दुगुना करके 80 किलोमीटर हो जाएगा। और ऐसी ही परिस्थिति डीआरडीओ पिनाका के साथ करने वाला है। पिनाका तो आपको पता ही है पूर्णतः स्वदेशी है। आर्मेनिया को जो दिया गया, इसने अजरबैजान पर गजब की तबाही की है, इसकी खरीद बढ़ गई है और यदि ऐसा कुछ और भारत करता है तो इसकी खरीद और बढ़ जाएगी। भारत का एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही, लेकिन जमीनी ताकत बहुत भारी मात्रा में बढ़ेगी। माना जाता है कि जितने भी वेरिएंट हैं, आप देखेंगे पिनाका के भी रॉकेट लॉन्चर के ना कुछ वेरिएंट है। जैसे पिनाका MK1, ये 38 किलोमीटर है। पिनाका MK1 ER, ये माना जाता है 60 से 75 और 90 किलोमीटर तक है। पिनाका 2 MK2, इन सब का स्पीड बढ़कर माना जाता है डबल हो जाएगा सबका स्पीड। मतलब मैक्सिमम स्पीड जो आपको दिख रहा है 90 किलोमीटर, ये पहुंच जाएगा कितना? 180 किलोमीटर। प्रॉब्लम क्या है, जरा इसको समझिए और इसको भी समझना होगा कि ये रैमजेट इंजन फिट कैसे होगा। देखिए, पहले बात समझिए, इसमें जो पुराने जमाने के जितने भी रॉकेट लॉन्चर है, मतलब जो अभी हाई स्टैंडिंग में, चाहे पिनाका हो या सोवियत जमाने वाला रॉकेट लॉन्चर हो, उसमें जो रॉकेट होता है उसमें यूज होता है सॉलिड रॉकेट मोटर्स। वाजिब बात है, ये सॉलिड रॉकेट मोटर्स क्या है मैं आपको बताता हूं, जरा समझिए इस बात को। मान लेते ये रॉकेट है, इसके आगे लगा हुआ वॉरहेड यानी गोला बारूद जो जाकर के फटेगा, लेकिन इतनी जो बीच में ये होता है, ये पूरा गोला बारूद नहीं है, ये मोटर है एक प्रकार का सॉलिड रॉकेट मोटर। और इसमें क्या होता है, फ्यूल और भारी मात्रा में ऑक्सीडाइजर को भी लेकर के जाना पड़ता है। इससे क्या होता है कि
एक तो पहला बात तो यह हुआ कि यह क्या करता है कि रॉकेट को पहली बात तो भारी बना देता है, क्योंकि फ्यूल के साथ साथ, ईंधन के साथ साथ आपने क्या किया, उसके साथ में ऑक्साइडाइजर भी लेके भेजा। उससे क्या हुआ, बहुत भारी हो गया रॉकेट। रॉकेट जब भारी हो गया तो ये कुछ ही दूर जाएगा और यह इस जो आगे गोला बारूद लगा हुआ ये गिरा देगा, क्योंकि भारी हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, जरा इसको समझिए। एक बार जब ये मोटर का ईंधन समाप्त होगा तो वाजिब बात है वहीं गिर जाएगा जहां पर इसको भेजना है। तो दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम, ये तभी तक चलेगा, ये रॉकेट तभी तक आगे जा पाएगा जब तक इसके अंदर वो ईंधन। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह बहुत तेजी से बर्न हो जाता है। तो तेजी से बर्न हो जाएगा, तेजी तो बहुत, जब निकलता है तो बहुत तेज होता है, लेकिन तुरंत जल जाता है, तो कुछ ही दूरी चल पाएगा। अब इसके साथ और दूसरा पॉइंट, ये बहुत भारी होता है, तो इसमें क्या होता है, जो पेलोड लेकर के ये जाएगा वो भी कम ही होगा, यानी गोला बारूद कम होगा उसमें। लेकिन यदि मान लीजिए इस चीज को कि इस समस्या को यदि हल कर दिया जाए, मतलब क्या, जरा समझिए। उस रॉकेट में यदि उस प्रकार के सॉलिड मोटर की जगह पर मान लेते हैं दोनों का मिक्सचर, एक प्रकार का बूस्टर, मतलब ये रॉकेट है और इसमें एक छोटा सा सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगा दिया जाए जिसमें केवल फ्यूल होगा, ऑक्सीडाइजर नहीं होगा, तो केवल छोटा सा एक रॉकेट को बूस्ट करने के लिए, उसको शुरुआत में इनिशियल टेक ऑफ देने के लिए आपने थोड़ा सा एक सॉलिड बूस्टर का उपयोग कर दिया। और जैसे ही बूस्टर का उपयोग होगा ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ये बूस्टर उससे अलग हो जाएगा कुछ दूर जाने के बाद, और उसके बाद इस रॉकेट लॉन्चर के साथ, वॉरहेड के साथ जो लगा हुआ होगा वह होगा रैमजेट इंजन। यही बात। ऐसा क्यों, जरा समझिए इसको। रैमजेट इंजन इनिशियल फेज में शुरू नहीं किया जा सकता। रैमजेट इंजन की क्या खासियत है, जरा इस बात को समझिए। रैमजेट इंजन एक गति पहुंचने के बाद, एक गति लेने के बाद ही वो एक्टिवेट होता है, उससे पहले एक्टिवेट नहीं हो सकता। लगभग माना जाता है कि मैक 2.5 जब स्पीड किसी चीज का होता है तब जाकर के उसके अंदर का रैमजेट इंजन एक्टिवेट होता है। तो ये क्या करेगा, सॉलिड बूस्टर वो पहले इनिशियल टेक ऑफ देगा, उस स्पीड तक ले जाएगा रॉकेट को, और जैसे उस स्पीड तक रॉकेट पहुंचेगा बूस्टर अलग हो जाएगा और उसके बाद रैमजेट इंजन चालू होगा इस स्पीड के बाद। रैमजेट इंजन की खासियत क्या है, जरा इसको समझिए। इसको अलग से ऑक्सीजन लेके जाना जरूरत नहीं होता। ये हवा उस स्पीड में, जब वो स्पीड पकड़ता है और जब रैमजेट इंजन चालू होगा तो वह एक प्रकार से हवा से ही ऑक्सीजन लेकर के अपने ईंधन को पूरा कर लेगा। इसका मतलब रॉकेट हो जाएगा हल्का, और साथ ही साथ वहां से जब रैमजेट इंजन चालू होगा तो वह इसके स्पीड को और आगे ढकेल देगा और यह बहुत दूरी तक पहुंच जाएगा, यानी जस्ट डबल। और मैंने कहा भी आपसे, यह प्रयोग किया जा चुका है तोप के साथ, तोप के गोले के साथ, इसलिए इसके प्रयोग में पूरी सफलता IIT मद्रास को मिल जाएगी। माना जाता है 2026 में ही इसको पूरा कर लिया जाएगा, इसके प्रयोग को, और 2028 आते आते यह सेना के सुपुर्द भी हो जाएगा। बहुत कम देश हैं जिसके पास ये फैसिलिटी है। वैसे अभी यदि मैं कहूं स्टैंडिंग वे में केवल यह अमेरिका के पास ऐसी फैसिलिटी है जो रॉकेट के साथ ऐसी चीजों को कर रहा है। बाकी सभी देश प्रायोगिक स्तर पर है, चाहे वो चाइना हो, यूरोप हो या इंडिया हो। वैसे एक बात, आप इस बात को भी जान लीजिए कि क्या भारत के पास ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद है जो सेना में भी हो, तो इस बात को आप जानिए। आप ब्रह्मोस का नाम तो आप सुने होंगे। ब्रह्मोस रॉकेट नहीं है, मिसाइल है, और इसलिए वो उतनी दूरी तक जाता है। और मिसाइल में इस प्रकार के इंजन होते हैं जिसका नाम है रैमजेट इंजन। इसलिए अब वह मिसाइल की टेक्नोलॉजी भारत जो है वह किस में लगा रहा है, रॉकेट में। अब आप सोच लीजिए, एक एक रॉकेट अब मिसाइल की टेक्नोलॉजी से यदि भरपूर हो जाएगा तो क्या तबाही होगी और क्या वह मंजर होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।